शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए अपने पैगाम में पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने को तरजीह दी जानी चाहिए, जो कि SCO के बुनियादी मकासद में से एक है और हम में से बहुत से लोगों के अपने तजुर्बात है। अगर इसे रोका न गया तो ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल या इजहार से माफ नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को दहशतगर्दों को पनाह देने वाले महफूज पनाहगाहें फराहम करने और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालिक को अलग थलग और बेनकाब करना चाहिए। सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मावनत और भर्तियों का सख्ती से मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने नौजवानों में बुनियाद परस्ती के फैलाव को रोकने के लिए भी फ़ाल इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन भी है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म के मोदी के पैगाम के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग श्रीनगर में जारी है। मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग हो रही है। नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबर इस मीटिंग में शरीक हैं। मीटिंग में असेंबली चुनाव की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पार्टी के मंशूर को मुरतब करने और इम्कानी इत्तेहाद के बारे में भी मेंबरों से राय ली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके अंदर तमाम जो बड़े लीडरान हैं, वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं और बातचीत की जा रही है। जो मेन मुद्दा है आज जिन बातों पर डिस्कशन होना है उनको लेकर ये बात की जा रही है कि विधानसभा के चुनाव लेकर के पार्टी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। पार्टी अपनी हिकमत अमली बना रही है कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है पार्टी का वो विधानसभा चुनाव को लेकर बेहतर हो। इसके अलावा अलायंस को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है कि एक मजबूत अलायंस जो है वो बनाया जाए ताकि विधानसभा चुनाव के अंदर जो है पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहे। इसके अलावा इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है कि किन किन जगहों पर पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर रहा है और कहां कहां पर मायूस कुन प्रदर्शन रहा है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है वहां पर संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी कैडर को और जो है फाल बनाया जाए और एक्टिव बनाया जाए और मुतहर्रिक बनाया जाए। इसको लेकर के भी बातचीत हो रही है और माना जा रहा है कि मीटिंग खत्म होने के बाद जो है एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। विजय आफाक के साथ में काजिर फान, न्यूज़ 18 के लिए। आज दिल्ली में बीजेपी के कौमी लीडरान की मीटिंग है। पार्टी सदर JP नड्डा मीटिंग में मौजूद रहेंगे और बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर यूनिट के आला लीडरान को भी तलब किया। जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना, JK ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कौल, 3 जनरल सेक्रेटरी वहीं जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन लीडरान की मुलाकात JNK यूनिट G किशन रेड्डी से होगी। G किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज है और JNK यूनिट G किशन रेड्डी से मुलाकात के बाद ये लीडरान बीजेपी सरबराह JP नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि नई दिल्ली में पार्टी रहनुमाओं की आज की मीटिंग होगी और फिर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तौसीह एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। मरकजी कायदीन को जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में उनकी तजावीज़ लेने और राय देने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं रविंद्र रैना जो जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के चीफ हैं। रविंद्र जी, जो आज मीटिंग है और फिर 6 को नेशनल स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, क्या माने कि आप अब फुल फॉर्म में आ गए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि असेंबली के इलेक्शंस जो है वो उसकी घोषणा, उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन जल्द करे। हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ एक इलेक्शंस हो। बीजेपी का वर्कर, हमारा कारकुन, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, 24 घंटे सेवा भाव से काम करते हैं। पॉलिटिकली हमेशा अगर सबसे ज़्यादा कोई सियासी जमात एक्टिव रहती है तो वो बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। 6
जुलाई को हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब जेपी नड्डा साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। एक बड़ी वर्कर्स की मीटिंग जिसमें पार्टी के जिम्मेवार ओहदेदारान के साथ वो बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब जब 6 जुलाई को अपने वर्करों से, पार्टी के वर्करों को जब खिताब करेंगे, यकीनन ये एक इलेक्शन का ऐलान होगा। आज शाम को जो मीटिंग है और उसमें सभी शीर्ष नेता हैं, फिर 6 तारीख को एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग है 2000 के करीब लोग होंगे, तो क्या आप माने कि इलेक्शन के लिए आपका बिगुल बज गया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है हर किस्म के इलेक्शंस के लिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की शानदार जीत हुई है। असेंबली के इलेक्शंस उसका ऐलान जब इलेक्शन कमीशन करेगा। बल्दियाती इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडीज के, पंचायती इलेक्शंस, बीडीसी, डीडीसी, जो इलेक्शंस होंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। एक चीज मुझे समझाइए कि आप जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको कटघरे में ले रही हैं, कह रही हैं कि ये तो हसीन सपने देख रहे हैं, तो सपनों में क्या सपने देखते रहेंगे, ये कभी भी यहाँ पावर में नहीं आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार 2014, 2019 और फिर 2024 में जबरदस्त अंदाज में जम्मू में जीत हासिल की है और उधमपुर सीट में जीत हासिल की है। शानदार जीत बीजेपी की हुई है। लेकिन कई जगहों पे तो आप पीछे रह गए। पहली बार 2014 और 19 में तो सभी जगह लीड की थी, लेकिन इस बार तो 7 सीटों पे आपने लीड खोई है। आप असेंबली के इलेक्शंस आने दीजिए, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों का सूपड़ा साफ होगा। लोग जानते हैं, लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी है जनाब, क्या बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इजलास की सदारत जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने की। इस मौके पर डीडीसी मेंबर डार सिरा अवतार सिंह, हल्के इंचार्ज फारूक अहमद और जिला महिला सदर पुलवामा देवेंद्र कौर के अलावा वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद रही और इस दौरान कारकुनान पर पार्टी को बूथ लेवल पर मजीद मजबूत बनाने को हिदायत दी गई। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। इसका यही मतलब है, बूथ जीता, इलेक्शन जीता। जो हमें वहां पार्टी ऑफिस से श्री अशोक कोल जी ने जितनी भी डायरेक्शन हमें दे दिया, जिला अध्यक्षों को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, BLE 2, यही डायरेक्शन हम आज इनको दे देंगे, क्योंकि 24 जुलाई तक जो वोटर कोई डिलीट करना है, अगर कोई फौत हो गई, मर गई, उसको डिलीट करना है, नया ऐड करना है, इसकी टाइम हमें। मेंढर के साबिक फौजियों की उमंगों को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रोमियो फोर्स ने मेंढर में ESM और वीर नार्स की बातचीत का एहतमाम किया और वीर नारियों और बेवाओं को पेंशन के फवायद समेत दीगर मसाइल के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वीर नारियों को मरकजी तिब्बी सहूलियात की पेशकश की गई ताकि वो इज्जत और फख्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। एक्स-सर्विसमैनों को बुलाया, वीर नारीज को बुलाया, तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट CO साहब की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था कि सिक्योरिटी के लिहाज से आजकल के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से CO साहब ने बताया कि भाई थोड़ा अपना ध्यान रखना है, अपने देश का ध्यान रखना है, हमारा ख्याल रखना है, तो उस लिहाज से फिर सिक्योरिटी का पॉइंट था। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम भी अपनी तरफ से, मैं भी कोशिश करते हैं कि भाई देश के लिए, अपने देश के लिए जितना भी हो सके उन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ। विडो वार विडो, और उसके बाद में जो एक्समैनों को जो हदायतें हैं वो दी हैं उन्होंने, और दूसरे नंबर पर विडो वार विडो को जो उन्होंने प्राइज दिया और उनके बच्चों का हौसला अफजाई के लिए CO साहब, SM साहब को एहसास किया कि अगर कोई भी किसी को दिक्कत परेशानी होती है, किसी भी एक्समैन को या विडो या वीर नारी को, आप किसी समय में भी हमें बता सकते हो और जहाँ पर भी हमारी मदद होगी हम करेंगे। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम लगातार बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए इकदाम उठा रही है और इसी कड़ी में आज स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के लिए
लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। वहीं एक और सहूलत के मुतालिक स्कूल का सालाना मैगजीन भी शाया किया गया, जहां पर स्कूल और बच्चों के मुतालिक जानकारी शाया की गई। बच्चों का कहना था कि मैगजीन उनके लिए एक जरिया बन रहा है जहां पर वो अपने हुनर को शाया करते हैं, और साथ ही उन्होंने ई लाइब्रेरियों को लेकर एक अच्छी सहूलत फराहम की है जहां पर उनको दुनिया का कोई भी लिटरेचर एक क्लिक से सामने मिल जाएगा। डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम ने कहा कि महकमा एजुकेशन की लगातार यही कोशिश है कि बच्चों को तालीम के हवाले से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। ये लाइब्रेरी जो है वो नई बन गई है, तो उस वजह से जो है हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बुक्स मतलब कोई डाउट है, बिकॉज आप पता है कि हमारा इस साल 10th है, तो कोई अचानक डाउट आता है तो हम कोई बुक, कोई भी मतलब किसी भी ऑथर की बुक जो है वहाँ पे सर्च करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैगजीन पे मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पे जो है स्टूडेंट्स को एक अपना मतलब उस पे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अपना जो राइटिंग स्किल्स है उनको आगे दिखाना, कि लाइक वो आर्टिकल्स हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी थी स्टूडेंट्स को। हालांकि मैंने भी आर्टिकल 2 लिखे हैं मैगजीन के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आर्टिकल्स लिखे, तो उनको अब अपॉर्चुनिटी एक मिली कि आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म एक उनको मिला कि ताकि वो अपनी राइटिंग स्किल्स वहाँ पे दिखा सके। बुक्स वगैरह बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे हमें सब फायदे मिलेंगे अपने स्कूल में, तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छी बात है जी। फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो यहाँ पे माहौल भी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। मैगजीन एक आगाज नहीं है, ये बहुत पहले से एक कंसेप्ट, एक ट्रेंड चल रहा है। हर हायर सेकेंडरी इनफैक्ट अपने पूरे साल की अचीवमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैगजीन। इट्स एन एनुअल मैगजीन। मैगजीन जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बच्चे का हिडन टैलेंट, मुझे तो लगता है कोई भी पोइट है, कोई भी राइटर है, उसको सबसे पहले स्कूल मैगजीन के टाइम पे जब वो आर्टिकल लिखता है या कोई पोइम लिखता है या अपनी कोई क्रिएशन देता है, तब उसको अपना हिडन टैलेंट पता चलता है। तो ये एक किस्म का जरिया है जिससे बच्चे का टैलेंट हम जमा करते हैं। और मेरे हिसाब से मैगजीन इट्स अ सी, जिसमें पूरे साल की अचीवमेंट्स, आर्टिकल्स, एवरीथिंग जमा होते हैं इन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वो पानी पूरा बह के एक मैगजीन की सूरत में निकलता है। और मैं तो बोलूंगी मैगजीन इज अ सेक्रेड बुक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सुचारू और शांतिपूर्वक चल रही थी श्री अमरनाथ यात्रा। स्वयंसेवकों द्वारा लगाए गए लंगरों पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, यात्री प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट। जम्मू के भगवती नगर बेस से अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जत्था रवाना। अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों की सहायता की। परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बांदीपुरा के इलाके अरगाम के हायर सेकेंडरी स्कूल में मेगा ब्लॉक डे का इनेकाद किया गया। ब्लॉक डे के दौरान हाई स्कूल के बच्चों ने रक्स करके हाजरीन की दाद हासिल की, और बच्चों का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी मिली क्योंकि हमने अपनी मादरी जबान में सकाफती प्रोग्राम पेश करके लुत्फ उठाया। नाम आफाक हुसैन लाली है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल छानपाल से आया हूँ। तो कल्चर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे क्या पेश किया? यहाँ पे हमने सर डांस की, सर गोजरी। जिला बडगाम के मागाम में G20 से पहले म्युनिसिपल कमेटी मागाम के हदूद के लिए लाखों रुपए की मालियत के साइन बोर्ड तो बनाए गए, लेकिन आज तक इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ये नस्ब नहीं किए गए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकारी खजाना जाया किया जा रहा है और मागाम में तमाम ये पड़ा हुआ साजो सामान अब जंग आलूदा हो रहा है। जब न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मागाम से पूछा तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। के हवाले से कुछ नहीं कह सकते हैं, शायद वो प्रोजेक्ट फिर टेकअप नहीं हुआ था। तब हमने जो बाकी काम किए थे वो सारे मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ पे क्या उसमें हमें ये है ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो हमें चार्ज कर रहे हैं 6 लाख रुपए। तो मैंने उनको ज़ाती तौर पे चिट्ठी लिखी है, मैंने अपने डायरेक्टरेट से भी बात की हुई है। तो पर्सनली मैं उनके यहाँ सोपोर गया था, तो अभी उनके साथ बात चल रही है। उनके साथ जब मसला ये होगा तो ये इंशाल्लाह फ्राहम हैं। सरकार की तरफ से मुख्तलिफ तामीराती काम शदुमद से जारी किए जाते हैं और शदुमद से मुकम्मल किए जाते हैं। और उसी असना में अगर हम गुलमर्ग हाईवे की बात करें और म्यूनसिपल कमेटी मागाम की बात करते हैं
और यहाँ उन्होंने G20 के दौरान एक लाखों रुपए मालियत का एक साइन बोर्ड जो है वो उन्हें अपने हदूद के सामने नस्ब करना था। एक तो गुलमर्ग यानी टंगमर्ग साइड में, एक तो श्रीनगर साइड में, दोनों अतराफ में ये साइन बोर्ड जो आप देख रहे हैं, और ये उन्हें नस्ब करने थे। और आज इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन ये अब जंग आलूदा हो रहे हैं और सरकारी ख़जाना ज़ाया हो रहा है। और म्यूनसिपल कमेटी मागाम हो या डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है, और ये अब कासिर हैं इस बोर्ड को नस्ब करने में। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह ये जो इसका साजो सामान है, चाहे इसके कदावर पोल्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये सामान जो है, ये बोर्ड जो है ये पड़ा हुआ है, और अभी तक इसको यहाँ पे नस्ब करने से कासिर रहे हैं, उन्होंने ये लगाया नहीं है। और इस तरह से ये जो बोर्ड्स हैं ये सरकारी ख़जाना ज़ाया हो रहा है और इसको लगाने की कोशिश करनी थी। अगर इस पर खर्च हुआ है, पैसा खर्च किया गया है सरकारी ख़जाने से, मगर आज तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। और इसलिए अगर हमने डायरेक्टर यानी अर्बन लोकल बॉडीज से भी बात की है, उन्होंने कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है, उन्हें ये टेकअप नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पर गौर करे और जल्द अज जल्द ये जो बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, उन्हें यहाँ मागाम में नस्ब कर दें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मनीर हुसैन हुर्रा। मौसम की हालिया बारिशों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के वार्ड 20 सिविल गांव में मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस एक मौसमी नदी बह गई है और इलाके में पानी भरने से मकई और बाजरा समेत दीगर फसलें तबाह हो गई। मकीनों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इस मसले से नबर्द आज़मा है। जब भी बारिश होती है नदी का पानी उनके खेतों में भर जाता है और बाज़ औक़ात तो उनके आधे घर भी डूब जाते हैं। उन्होंने बारहा इंतज़ामिया को मसले से आगाह किया लेकिन कोई हल नहीं निकला। मकामी लोगों ने बताया कि जब महकमे ने नदी के गिर्द हिफाजती दीवारें तामीर कर रखी थी, वहीं इससे आगे के एक नाले पर एक पुल बनाया जाना था। पुल के बजाय बड़े बड़े पाइप लगाए गए। नतीजे के तौर पर जब ये पाइप ब्लॉक हो जाती हैं तो सारा पानी मकीनों के खेतों की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया से मसले को हल करने की अपील की। हुई बारिश होने की वजह से देखो हमारी मक्की है जो सारी ख़राब हो गई है, और साथ में हमने जो भी लगाया होता है एक साल से, ये कोई 5-6 साल से ये ऐसा हो रहा है। हमारी कोई भी फसल होती है इस बरसात के मौसम में, जब सर्दियाँ होती हैं, इसमें पानी आता है, बाढ़ आती है बहुत ज़्यादा। पिछले साल तो हमारे घर में भी पानी घुस गया था, हमारा घर का सामान भी बहुत ज़्यादा भीग गया था, उसमें ख़राब हो गया था। तो हम यही चाहते हैं कि ये आगे जो रोड बना है ना, उसमें जो पाइपें डाली हैं वो पाइपें उधर से निकाली जाएँ और पानी आगे चला जाए। कम से कम जो 15 कनाल जो हमारी इधर ख़राब हो गई है, जिसमें हम जो फसल लगाते हैं, मक्की ज़्यादातर मक्की लगती है। सबकी फसल तबाह हुई है। ये रात को 3 बजे के करीब बारिश हुई। ये 2 बड़े नाले आते हैं ना, 2 बड़े नालों की वजह से जो पानी आगे रुक जाता है। जो PMGSY वालों का वो रोड है, उधर इन्होंने ड्रम पाइपें लगाई हैं 5-6, उसमें से तो इतने 2 बड़े नालों का पानी तो निकल नहीं सकता है। जो पानी आगे जाएगा ना तो तभी तो खाली होगी जगह, पानी उधर जाकर रुक जाता है। वो एक जब पानी जब रुकता है ना, रुकने की वजह से ये जो एरिया हमारा है सारा फसल वाला, दान वाला, मक्की वाला, सारा एरिया जो ऐसे एक झील टाइप बन जाता है। और उसमें तब तो ना कोई आर पार हो सकता है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो हर साल हमारा फसल तबाह होता है। हमारी यही गुजारिश है कि उन ड्रम पाइपों को निकाला जाए और अच्छे से उधर कोई पुली बनाई जाए, जिसकी वजह से हमें आने वाली परेशानी खत्म हो जाए। वादी कश्मीर में 1 माह से गर्मी की शदीद लहर जारी है और गर्म मौसम आमतौर पर लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर रहा है और सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कम देखने को आ रही है। हर उम्र के बच्चों को पानी की नहरों और नदियों में नहाते हुए गर्मी का मुकाबला करते देखा जा सकता है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत ने माजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि इस सूरत हाल से बागबानी और ज़राअत के शोबे बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं और अगर मुस्तकबिल करीब में बारिशें न हुई तो सेब और दीगर फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। लगता है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त हीट वेव है, जिसके कारण यहाँ भी कश्मीर वैली में अगर आप देखेंगे तो पीने के पानी के हवाले से लोग मुश्किलात में हैं। इसी तरह से और भी मसाइल इससे उठे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 दहाइयों या 3 दहाइयों से
कश्मीर के लोगों ने या मुल्क के लोगों ने इतनी हीट वेव नहीं देखी है, इतनी गर्मी नहीं देखी है जितनी आज है। दिनों में बारिश नहीं हुई, मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो सेक्टर्स है वो बड़े इफेक्ट होंगे। तो हम दुआ भी करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर बारिश होगी तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, इसी तरह से जो हमारा मेवा है ख़ास तौर से, और जो फसल है उसको भी राहत मिलेगी, वो भी बड़ा उसमें फसल फिर बनेगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है बड़ा इफेक्ट होगा, और जो ग्रैंडरी है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, उस पर कम जो प्रोडक्शन है उस पर दबाव पड़ेगा, वो प्रोडक्शन कम होगी। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के वार्ड नंबर 2 खानपुरा में बीती रात चोरी की वारदात पेश आई है और इस वारदात में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाकर चोरी की है। इस दौरान लाखों की जेवरात और कुछ नकदी चोरों ने चुराई है। सुबह सवेरे जब मकान मालिकान नींद से जागे तो उन्होंने पाया कि उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है और जब उन्होंने ध्यान दिया तो वहां चोरी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके वारदात पर सबूतों को जमा करने के लिए पहुंची। लोगों ने पुलिस से अपील की कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। मौजूद है और यहाँ पर बीती रात चोरों ने 3 घरों में चोरी की जो वारदात है वो अंजाम दी है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में कोशिश करेंगे हम, क्योंकि इस मकान में भी जो चोर है वो रात के दौरान यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर क्योंकि इस मकान में सोना था, कैश था, वो चुरा के ले गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि चोरों ने तोड़फोड़ भी की है अंदर, और यहाँ पर मकान मालिक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम वो यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर सबूतों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। मकान मालिक से हम बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन भट्ट है, मैं खानपुरा में रहता हूँ। हम आज रात को यहाँ पे एपिसोड हुआ है कि हम रात को सो रहे थे, जब हम सुबह जाग गए तो हमारा जो नेबर है यहाँ पे, उसका नाम मूसा है, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था। हमने सुनी वो आवाज़ें, जब हम गए बाहर तो उसने बोला चोरी हो गई है। तो वो फर्स्ट फ्लोर में उनके बड़े हॉल में घुस गए हैं, फिर ऊपर चढ़ गए हैं, वहाँ से भी अंदर से उन्होंने दरवाजे बंद रखे थे और खिड़की से अंदर गए थे। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप जाके अंदर से नज़र मारो, यहाँ पे भी मत हुआ है कुछ। जब वो गई तो हमारे दोनों जो इस साइड के रूम है ना, इस साइड में छोटे 2 कमरे हैं इस साइड में, और हम हॉल में सो रहे थे। तो हमने जब देखा तो दोनों दरवाजे बंद थे। उसके बाद जब मैं बाहर से आया तो ये जो सामने वाली खिड़की है ये खुली थी, इसको तोड़ दिया था, अंदर गए तो पिछले कमरे में भी ऐसे ही सेम हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ, कितना मतलब चोरी का अभी तो हमने भी देखा भी नहीं है, मगर ओवरऑल जैसा कि है वहाँ पे हमारा मेरी मिसेस का ज्वेलरी जो है वो भी था, कैश था वो भी, और मेरे बच्चों के वो होते हैं ना मनी बैंक, वो भी थी, बस और कुछ नहीं। तो क्या अपील करना चाहते हैं पुलिस से? बस अब मेरी यही गुजारिश है कि इसका ये किया जाए इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से और मुझे ये मिल जाए इंसाफ। चोरों ने क्या कुछ यहाँ पर अंजाम दिया है और हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चोरों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की है और अंदाजा लगाया जा रहा है चोर इस खिड़की से अंदर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खिड़की है वो टूटी हुई है। और उसके बाद आप देखिए क्योंकि अंदर इनका सामान पड़ा था और चोरों ने वो अलमारी खोल कर वो सामान निकाला है। और क्योंकि कोशिश की जा रही है, हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, और कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत है वो इकट्ठे किए जाए, ताकि जो चोर है उनका सुराग मिले और जो यहाँ पर मकान मालिक हैं इनको इंसाफ फराम हो। चोरों ने मकानों में घुसकर तोड़ फोड़ की है और उसके बाद क्योंकि जब सुबह जो मकान मालिकान है वो जागे, उन्होंने पुलिस को इत्तला की और पुलिस आई। यहाँ पर पुलिस के अलावा जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिशें की जा रही है ये जो छोटे से छोटे सुराग है चोरों के रिलेटेड वो यहाँ पर जमा कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, ये रिपोर्ट यहाँ पर जमा कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो मकान मालिकान हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का ये वाकया था, क्या कुछ मैं उनकी पानो नाव गो गुलाम हुसैन भट्ट मैं उन किस कन आयो वाकया पेश तो किस कन लजो तय पाए तो क्या करो तुम? सुबह 7 और नमाज पढ़े बहुत पान अति हॉलस मज नमाज तो मे वुच कोच हॉलस मज कर्म अंदर कन चिटिक बंद तो पत् हेकुस और अचित कहें तो मे दिस पत् दार की नजर अत सोरे थोमुत तोड़ फोड़ कर तो क्या मतलब क्या ताकि यसान कि यमन पे कार्रवाई कर नीर कि कम पोस जरूरत न सोन अस गम नफर गन अथ लगन
नजर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, वो भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सबूत जमा करने की। आप देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर लोग सुबह जागे उन्होंने पहले ही फुर्सत में पुलिस को इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंची यहाँ पर। उसके बाद क्योंकि पुलिस के आने के बाद फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी यहाँ पर सबूत चोरों ने छोड़े हैं वो जमा किए जाए ताकि चोरों को पकड़ा जाए और लोगों को इंसाफ फराम हो। न्यूज़ 18 के लिए खानपुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। हिमाचल आदाब।